जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज के हमारा जो लेक्चर रहेगा, आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सीयूटी पे। सीयूटी क्या है, या मैं सीधी बात कहूं कि 12th के बाद में टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला कैसे लें, या मैं कहूं कि जब पहले अगर 2022 से पहले की बात करें तो केवल परसेंटेज बेस पे, मेरिट बेस के ऊपर क्या होते थे, दाखिले होते थे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें, अपन जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें, यानी कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें मेरिट बेस के ऊपर क्या होते थे, एडमिशंस होते थे या प्रवेश होता था, दाखिला होता था। लेकिन अब पूरा का पूरा प्रारूप क्या कर दिया गया बेटा, चेंज कर दिया गया है। अब केवल एक एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आप अपना जो भी है वो शो कीजिए, क्योंकि परसेंटेज बेस पे, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा परसेंटेज बहुत मायने रखती है, लेकिन मैं कहता हूं कि परसेंटेज कम मायने रखती है अगर आप में टैलेंट है तो। अगर परसेंटेज आपकी 90 है और उसके बाद में भी अगर सीयूटी क्रैक नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो आपकी परसेंटेज कोई काम की नहीं है। अरे एक स्टूडेंट वो है जिसकी परसेंटेज 60 है और लेकिन उसने सीयूटी क्रैक कर ली, बढ़िया मार्क्स लिया, बढ़िया कट ऑफ के साथ में, और टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या ले रहा है, एडमिशन ले रहा है। तो वो परसेंटेज किस काम की फिर, समझ रहे हो बात को। तो याद रखो, परसेंटेज डज नॉट मैटर, टैलेंट, ज्ञान, नॉलेज ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं बात करूं कि सीयूटी क्या है। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर शुरुआत करूं तो मैंने लिखा है सीयूटी। सीयूटी के लिए अपन सीधी बात करेंगे बेटा, 1 2 3 और 4 प्रारूप में मैं इसको समझाता हूं। सी का मतलब हो गया बेटा कॉमन, क्या हो गया, कॉमन। यू का मतलब हो गया बेटा यूनिवर्सिटी, क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सिटी। ई का मतलब क्या हो गया बेटा, एंट्रेंस। और टी का मतलब क्या हो गया बेटा, टेस्ट। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये 2025 में। सबसे बड़ी बात यह है बेटा, इनके जो एग्जाम फॉर्म है, इनके लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो फिलहाल चल रहे हैं। 1 मार्च से इनकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और लास्ट डेट जो है एग्जाम फॉर्म की, जो लास्ट डेट है बेटा वो है 22 मार्च। क्या है, 22 मार्च लास्ट डेट है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे, उसके बाद में आपको करेक्शंस के लिए भी टाइम मिलता है। दूसरी बात, सीयूटी की शुरुआत कब हुई, तो बेटा सीयूटी की जो शुरुआत थी, सीयूटी की जो शुरुआत हुई बेटा वो 2022 में हुई। कि 2022 से पहले केवल मेरिट बेस पर पे टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलता था, प्रवेश मिलता था, एडमिशन मिलता था। लेकिन 2022 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किया और उन्होंने कहा कि एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके बेस के ऊपर टॉप यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, दाखिला होगा। अब ये दाखिला किन के लिए है, तो सिंपल सी बात याद रखो बेटा, 12th बोर्ड वालों के लिए। जो 12th बोर्ड पास आउट बच्चे हैं, चाहे वो आरबीएससी से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे वो अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, 12th बोर्ड के बाद में आप एक एग्जाम दी, सीयूटी क्रैक कीजिए, बाद में टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें इसको इसको कंडक्ट कौन करवाता है, सीयूटी एग्जाम को कौन करवाता है, या इस एग्जाम को करवाने वाला कौन है। तो बेटा इसको करवाने वाला वही एनटीए है जो नीट एग्जाम को करवाता है। जो नीट एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, अच्छी बात है। अगर फिर भी वहां नहीं होता है तो सीयूटी एग्जाम दे सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। एनटीए की फुल फॉर्म बेटा, तो नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। यही क्या करेंगे, इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। एग्जाम का मोड जो रहेगा बेटा, एग्जाम का जो मोड रहेगा वो अपने पास में ऑनलाइन भी रह सकता है और ऑफलाइन भी, लेकिन ये मान के चलो ऑनलाइन मोड ज्यादा रहेगा, ठीक है। बोथ ऑफ लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा 13 लैंग्वेज है अपने पास में। टोटल कितनी लैंग्वेज है, तो 13 लैंग्वेज है। टोटल कितनी लैंग्वेज है बेटा, 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज अपन चूज कर सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज में आप,
जिस भी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल हो उसी के अंदर आप क्या दे सकते हो, पूरा एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि परीक्षा का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, या एक एग्जाम के अंतर्गत सीयूटी एग्जाम में क्या क्या आता है अपने पास में। तो बेटा याद रखना, पहला पॉइंट रहेगा अपने पास में भाषा आधारित क्वेश्चन, भाषा आधारित क्वेश्चन यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो पैटर्न रहेगा वो हमारे पास में विशिष्ट विषय के क्वेश्चन रहेंगे, विशिष्ट विषय के प्रश्न रहेंगे, या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, कि जिसमें आप जैसे पीसीबी से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ से हो तो पीसीएम हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, आर्ट्स वाला बच्चा है तो आर्ट्स की बात हो जाएगी, तो उनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पोर्शन पे हम बात करेंगे जनरल टेस्ट की। किसकी बात करेंगे, जनरल टेस्ट की बात करेंगे, सामान्य टेस्ट की बात करेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जीके रहेगा, जीएस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का जो रहेगा वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो बेटा याद रखना क्वेश्चंस जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। कैसे रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। और एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन सही होता है आपका, अगर एक क्वेश्चन सही है तो उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे +5। कितने मिलेंगे, +5 नंबर मिलेंगे। और अगर एक पर्सन गलत होता है आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी बेटा, तो आपको -1 नंबर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक पर्सन सही के लिए 5 नंबर, एक पर्सन गलत के लिए -1 नंबर काट लिया जाएगा। अब बेटा सीधी सी बात यह होती है कि यहां पर हमने एक छोटा सा प्रारूप बना रखा है, एक छोटा सा प्रारूप बना रखा है जिस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमने बांटा है। तो देखो इसमें सेक्शन 3 रहेंगे, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। लेकिन सेक्शन फर्स्ट के 2 भाग रहेंगे, सेक्शन फर्स्ट ए और सेक्शन फर्स्ट बी। अब ये जो सेक्शंस होगा इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। किसके क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे। और लैंग्वेज के टोटल क्वेश्चन रहेंगे बेटा 50। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और कितने मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेटा, 45 मिनट्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लियर बात है। इसके बाद में सेक्शन सेकंड की बात करें तो यहां में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, यानी जो चूज करोगे आप उन सब्जेक्टों की बात होगी। 45 से 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 35 से 40 क्वेश्चन। अगर आपके पास में 45 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन चूज अटेम्प्ट करोगे, 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 10 क्वेश्चन आप यहां पे छोड़ सकते हो। टाइम आपके पास में वही 45 मिनट्स को रहेगा। इसके बाद में सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके क्वेश्चंस भी आपके पास में करीब 60 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन यहां छोड़ोगे तो 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम कितना रहेगा बेटा, वही 60 मिनट रहेंगे। यानी कि आप ये मान के चलो ये जो पूरा पेपर है आपका या तो 60 मिनट्स का हो सकता है, या 45 मिनट्स का हो सकता है, या 130 मिनट्स का हो सकता है। तो आप मान के चलो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा एग्जाम हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक टाइम डिसाइडेड होगा। अब देखो बात ये होती है कि सर ऐसी चीजों को हम कैसे कंडक्ट करें, इतने सारे क्वेश्चंस, टाइम कम। अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन है और 45 मिनट है, तो पर क्वेश्चन पर मिनट मिल रही है। लेकिन कई क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो सोल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम कैसे करें। तो बेटा सीधी बात होती है कि जब भी आप कोई पेपर ऐसा दे रहे हो तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़ो, अगर वो आता है 10 से 12 सेकंड दो उसको एक बार आप, अगर वो आ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो कुछ समय के लिए, बाद में देख लेंगे इसको। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा पैटर्न नहीं हो पाएगा। और बच्चे सबसे बड़ी गलतियां यही करते हैं कि वो जो एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर देता है कि भाई इसको देखते हैं। नहीं बेटा,
आप चाहो एक क्वेश्चन पढ़ो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ, दूसरा छोड़ दो, तीसरे पे आ जाओ, बाद में अपन जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर भी हम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अब हम बात करते हैं कि इस पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए, पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चाहिए या हम किस प्रकार से तैयारी करें। कि साहब 12th का एग्जाम तो चल रहा है हमारा, खत्म होते ही क्या सीयूटी पढ़ ले क्या? नहीं बेटा, एक सीधी बात यह है कि सीयूटी के लिए आपको अलग से कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो 12th में पढ़ रहे हो ना, आप जो 12th में पढ़ रहे हो उन्हीं चीजों को आपको दोबारा रिवाइज करना है, बाद में सीयूटी एग्जाम देनी है। जो जैसे पीसीबी वाले बच्चे या पीसीएम वाले बच्चे, उनके लिए जीके नहीं है तो जीके पढ़ सकता है, तो सब्जेक्ट तो उसका याद है ना। समझ रहे हो बात को? लैंग्वेज भी वो पढ़ के आया है वहां से, तो 12th के साथ में आप सीयूटी दे सकते हो, बढ़िया क्रैक हो जाएगा। दूसरी बात यहां करें अपन कि कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज ये भी चलती है, सर कोचिंग करना जरूरी है क्या? बेटा कोचिंग करो, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा निकलेगा, लेकिन ये है कि हम 12th के बाद में जो 12th का पोर्शन पढ़ के आए उसी को हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, तो आसानी से हो जाएगा। कोचिंग में जाते हैं तो रिवाइज हो जाता है, तो हमारे माइंड के अंदर वापस से वो आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये जो एग्जाम होगा वो कब होगा। एग्जाम कब होगा? तो बेटा ये एग्जाम जो होगा 8 मई से जून के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब 8 मई में होता है, मई के अंदर होता है, तो जून के अंदर एग्जाम की आंसर कीज वगैरह आ जाएंगे, जुलाई में रिजल्ट घोषित हो जाएगा, बाद में आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सीधा सा मतलब बेटा यह है कि आप लोगों को आगे भविष्य में भटकना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब वो चाहे कोई सी फील्ड हो सकती है, इनके अंतर्गत आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, पीजी कोर्सेज, यानी सारे के सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल होंगे, आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा, एग्जाम की तैयारी के लिए हम क्या करें? तो बेटा एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपके पास में सिलेबस का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक क्या है, नहीं है, ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा, तो वो सिलेबस होना बहुत जरूरी है आपके पास में। अगर सिलेबस आपके पास में है तो आप आराम से एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हो, यानी क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात मैं करूं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करो। आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करो, जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी सोल्व्ड पेपर्स हैं, अनसोल्व्ड पेपर्स लेके आओ, निकालो, बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं एक बात और कहूं तो सीयूटी के 2022 से लेकर के 2024 पेपर पूरे पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात कहूं, अगर पीसीबी वाला है तो वो क्या पढ़े, नीट वाले इक्वेशन सोल्व करने लग जाए, आएगा। और मैथ वाला बच्चा है तो आईआईटी वाले करने लग जाए, आएगा, जरूर आएगा। समझ रहे हो बात को? तो सिलेबस एग्जाम की तैयारी के लिए 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात करें अपन, दूसरी बात करें एज लिमिट की, अगर मैं बात करूं इसके लिए कि एज लिमिट क्या होगी, तो बेटा उम्र की कोई सीमा नहीं है, यहां पे कोई भी एज लिमिट वाला दे सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें योग्यता की, एलिजिबिलिटी की बात करें, कितनी चाहिए, तो हमको केवल 12th बोर्ड चाहिए। जो 12th बोर्ड पास आउट है कोई सी भी बोर्ड से, वो दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है तो राष्ट्रीय स्तर के लोग दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ फॉरेन कंट्री के लोग भी इसको भर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास में एक सीयूटी का पैटर्न। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा सीयूटी के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो कैसी है, कौन कौन सी है, और उनको अगर हम उनसे बीएससी, बीकॉम या बीबीए, बीटेक, पीजी वगैरह करके आते हैं तो हमें क्या क्या फायदा वहां से मिल सकता है, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।